हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो गांधी जी के हिसाब से अंग्रेज भारत में इसलिए हैं क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट करते हैं, और अगर इंडियंस उनके साथ नॉन कॉपरेट करेंगे तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल सून कम टू एन एंड, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है तो इसका मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन शहरों में, कंट्री साइड में और प्लांटेशन में अलग अलग तरीके से लिया गया था। शहरों की बात करेंगे तो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव था। स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने स्कूल्स को छोड़ दिया था। लॉयर्स ने अपना प्रोफेशन बाइकआउट कर दिया था। इलेक्शंस को भी बाइकआउट किया गया सारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, एक्सेप्ट दी जस्टिस पार्टी। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करेंगे तो फॉरेन क्लॉथ को जला दिया गया था, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट कर दिया गया था, फॉरेन ट्रेड हाफ हो गया, और जो ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज किया कि हम फॉरेन ट्रेड अब नहीं करने वाले हैं। इसके बावजूद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी थे शहर के अंदर, जैसे कि शहर में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन तो बहुत एक्टिव था लेकिन उनका नंबर बहुत कम था। सिमिलरली नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे, जिसकी वजह से बच्चों को मजबूरी में वापस सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ा। जब बच्चे वापस पहुंचे तो टीचर्स ने भी अपना प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, लॉयर्स ने भी अपना प्रोफेशन में वापसी कर ली, और खादी जो एक ऑल्टरनेटिव दिया गया था कपड़े का फॉरेन क्लोथ की जगह, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। इस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों के अंदर एक तरह से कहीं कुछ हद तक, बहुत हद तक फेल भी हो गया। हम मूवमेंट बात करेंगे कंट्री साइड में तो एग्रीरियन राइट्स वहां देखने को मिले, नाई धोबी बंद मूवमेंट, अवध किसान सभा फॉर्म हुई, और ट्राइबल्स ने अलग तरीके से इस एनसीएम का मतलब निकाला। चलिए बात करते हैं एग्रीरियन राइट्स की। तो ये राइट्स पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स ने किए। क्यों? क्योंकि जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे उनकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड थी रेवेन्यू की, राइट। उनका कहना यह था पीजेंट ट्राइबल्स का कि हमको राइट दीजिए, हमें जॉब सिक्योरिटी दीजिए, जो आप हमसे बेकार करवाते हैं, दैट इज यू आर मेकिंग अस डू वर्क विदाउट वेजेस, हमको आप वेजेस दीजिए, हमारी रेवेन्यू डिमांड्स को कम करिए। तो इनकी बातों को आगे रखने के लिए एक लीडर का नाम सामने आता है, इनीस बाबा रामचंद्र, राइट। नाई धोबी बंद मूवमेंट स्टार्ट हुए, यानी वॉशरमैन और जो यहां पर बार्बर्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, राइट। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने लेटर ऑन बाबा रामचंद्र ज्वाइन किया और अवध किसान सभा बनाया। ये ऐसी किसान सभा थी जो लोगों के ग्रीवियांसेस को सुनती थी गांव-गांव जा जाकर, ठीक है। तो ये जो पीजेंट मूवमेंट चल रहे थे काफी वायलेंट होने लगे। मर्चेंट्स और तालुकदार के घरों को अटैक किया जाने लगा, बाजार लूटे जाने लगे, ग्रेन्स की होर्डिंग होने लगी, और ये सारा काम गांधी जी के नाम पे हो रहा था। इसके बाद जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, उन्होंने कैसा इंटरप्रिटेशन किया, तो आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स की बात करेंगे अगर, तो वहां पर इन ट्राइबल्स ने एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, जो कि एक वायलेंट तरीका था। गांधी जी का तरीका हमेशा नॉन वायलेंट होता था, लेकिन ये एक वायलेंट मेथड था। यहां पर हुआ यह कि फॉरेस्ट लॉ सरकार ने बना दिए थे, जिसके तहत इन ट्राइबल्स को डिनाई कर दिए गए थे राइट्स कि वो कैटल ग्रेजिंग नहीं कर सकते, वो फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये ट्राइबल्स काफी ज्यादा हताश हो गए, काफी एंग्रेव्ड हो गए। उनको लगा कि उनका लाइवलीहुड यहां से छीना जा रहा है। नॉट ओनली लाइवलीहुड, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को भी डिनाई कर दिया गया, और वो जो बेगार करवाया जा रहा है उनसे रोड बनवा बनवा के, वो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे में एक आदमी का नाम सामने आता है, हिज नेम इज अलूरी सीताराम राजू, जो क्लेम करता है कि उसके पास बहुत स्पेशल पावर्स हैं, वो लोगों को ठीक कर सकता है, हील कर सकता है, उसकी अगर छाती में एक बंदूक भी घुस जाएगी तो भी उसे कुछ नहीं होने वाला है, और वो कह रहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता हूं। तो एक तरफ वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, खादी पहनने को बोल रहा था, ड्रिंकिंग अवॉइड करने की बात कर रहा था। एक अगले तरफ उसने ये भी कह दिया था कि ट्राइबल्स को अगर अगर अपलिफ्ट करना है तो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वो वायलेंस की बात करने लगता है। तो गुडिम में जो यहाँ पर ट्राइबल्स हैं वो रिबल कर देते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा जाने लगा, पुलिस स्टेशन पे अटैक होने लगा। दैट इज वायर राजू को पकड़ा गया और 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। स्वराज की बात करें, प्लांटेशन में क्या मतलब निकाला गया, तो प्लांटेशन मतलब वो बागान जहां पर चाय और कॉफी की खेती होती है। तो ये प्लांटेशन में यहाँ पर एक लॉ बनाया था जिसको बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसके तहत कोई भी वर्कर इन प्लांटेशन से बाहर नहीं निकल सकता था, उनको कन्फाइन कर दिया गया था। जब उनको गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो इन लोगों ने इस लॉ को तोड़ा, लॉ को वायलेट किया, और ये अपने घरों की तरफ जाने लगे। तब रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ लिया और उनको मारना शुरू कर दिया, राइट। तो ये एक इंसिडेंट था जिसके बाद गांधी जी बहुत ज्यादा हताश हो गए और वो एनसीएम को विड्रॉ करने की सोच ही रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इमीडिएट कॉज हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का, एंड दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। गोरखपुर में थाना है जहां पर लोग बाजार में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। वहां पुलिस आती है और इस डेमोन्स्ट्रेशन पे लाठीचार्ज करती है, लोग गुस्सा आ जाते हैं और पुलिस थाने में जाके आग लगा देते हैं। इस वायलेंट इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। पार्ट 3 की वीडियो में हम लोग अब टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।